नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, बिहार में जहां नीतीश कुमार एक तरफ 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, तमाम तरह की तैयारियों को लेकर नीतीश कुमार बैठक पे बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जदयू की, तो जदयू में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह मची हुई है। कलह की शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत चाहे वो एनडीए गठबंधन में रहे या फिर जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनती है और खास तौर पे जब जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आती है, तो कई नेता जो अलग अलग जातियों के होते हैं वो पार्टी छोड़कर भाग जाते हैं। चाहे हम उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा करें या फिर कल ही ललन पासवान ने छोड़ा, या तमाम जो प्रवक्ता थे वो भी धीरे धीरे पार्टी से अब किनारा कर रहे हैं। तो क्या नीतीश की पार्टी में जिस तरीके से ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में जो लड़ाई छिड़ी, उसके बाद अंदरूनी कलह की वजह से अब पार्टी जो है वो अंत की शुरुआत की तरफ जा रहा है। तो गेम बड़ा में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी वर्सेस ललन में नीतीश की पार्टी में दो फाड़ हो गई है। ओपन गैंगवार से नीतीश ने किनारा किया। उपाध्यक्ष भी मानते हैं कि जदयू के अंत की शुरुआत है। नमन सर के पास चलते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सर वाकई में जदयू के अंत की शुरुआत हो गई है क्या? देखिए, ये कोई बच्चा ही बता सकता है जो राजनीति की थोड़ी समझ रखता है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी के लिए ये दी एंड जैसा ही है जी। हम बार बार जो राजनीति में इन बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करने के लिए तब मजबूर होते हैं जब ये देखते हैं कि नीतीश कुमार आंख मूंद ले रहते हैं। नीतीश कुमार देखते हैं कि सामने चीजें विकट हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपस में पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, फिर भी उससे नीतीश कुमार आंख मूंद कर परहेज कर लेते हैं जी। और कई बार तो हमने देखा है कि नीतीश कुमार शायद अब उम्र या किसी बीमारी से भी जूझ रहे हैं जी, जिसकी वजह से चीजें भूल भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसको जिम्मेवारी क्या दी है उन्होंने ये भूल जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया है वो भूल जाते हैं। बिल्कुल। यदि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जैसे मजबूत नेता को बनाया है आपने, जो आपके जातीय समीकरणों को भी दुष्ट करता है और आपके संगठन को भी काफी मजबूत करता है, खास तौर पे तब जहां से कहीं ना कहीं आपने इस पार्टी में आप ही के हिसाब से जयचंदो को भर दिया था जी जी। वहां से यहाँ तक लाने वाला कौन है? ललन सिंह ही है। ललन सिंह आरसीपी सिंह के लिए विकट परिस्थिति हो, उनसे बदला लेना हो या पार्टी विरोधी जो ताकतें थी उनको शांत करना हो जी, या राजद के साथ सम्मानजनक समझौता करना हो या भाजपा से दो हाथ करने हो जी। नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह ने क्या नहीं किया जी। लेकिन इसके बावजूद अगर सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप या अशोक चौधरी जैसे अदने नेता अगर चैलेंज करेंगे उनके फैसलों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, तो आप समझ रहे हैं ना कि ये क्या हो रहा है जी जी जी। और अशोक चौधरी ने तो कई बार खुलेआम कई मंचों से ये बात कह दी कि हम ऐसे ही थोड़ी हैं, मेरे पीछे पावर है। और वो पावर कहाँ से आ रहा है ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये पावर उनको नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो एक बात मुझे बताइए, जब नीतीश कुमार सुपरसाइड कर देते हैं अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि नीतीश कुमार दरअसल अपने अलावा किसी को ताकतवर देखना ही नहीं चाहते जी। जो उन्होंने शरद यादव के साथ किया, जो उन्होंने जॉर्ज के साथ किया, जो उन्होंने वशिष्ठ के साथ किया, जो आरसीपी के साथ किया, अब उसी कड़ी में वो ललन सिंह के साथ भी वही करना चाहते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये आप जान लीजिए, पार्टी ओपन गैंग वॉर की तरफ बढ़ चुकी है तो और नीतीश कुमार चाह कर भी इस गैंग वॉर को रोक नहीं सकते हैं। तो वो आंखें मूंद ले रहे हैं जी, चेहरा पलट ले रहे हैं जी। सर, इसमें एक सवाल ये उठा कि कल जिस तरीके से अशोक चौधरी पहुंचे हुए थे, चाहे मलियाबाग की बातचीत करें, वहां पर बीजेपी नेताओं से उनके संपर्क की बात चल रही है सर। तो इसमें अगर देखा जाए तो ललन सिंह नीतीश कुमार से ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं कि भाई वो बीजेपी के संपर्क में भी तो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दाव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है क्या सर? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो उमेश कुशवाहा हैं वो तो मुझे लगता है कि शायद फिर बागी हो गए हैं ललन सिंह से, या जिस तरीके से अशोक चौधरी ने ताकत दिखाई है जी, बगावत की है ललन सिंह से, उनको भी शायद उसकी वजह से ऊर्जा मिली है थोड़ी जी जी। क्या हो सकता है उनके पीछे भी अशोक चौधरी हो जी। हम पंचनामा में इस बात को विशेष तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे आज ही जी जी जी। ये बात मैं आपको बता दूं पहले कि निश्चित तौर पर जो एक नाराजगी है
अशोक चौधरी के प्रति कल हमने देखी, वो नाराजगी जदयू के संगठन की है, वो संगठन जिसको ललन सिंह चला रहे हैं। जी जी जी। वही काम आपने देखा कि नीरज कुमार ने भी आज किया। नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को बहुत सधे शब्दों में नसीहत दे दी जी। बड़े नेता होंगे अपने घर में, समझना होगा, कार्यकर्ताओं से बड़ा कोई नहीं होता है, नीतीश कुमार को सुपरसाइड नहीं कर सकते हैं जी। अब देखिए, आप ये अक्षर जान लीजिए कि नीरज कुमार ललन सिंह के आदमी है। ललन सिंह के लिए क्या कुछ नहीं झेला जी। पिछले चुनावों में आपको याद होगा कैसे बंटू सिंह उनको खदेड़ देते थे जी। उनके और बंटू सिंह की लड़ाई राजनीति से अलग हटकर एकदम मतलब जैसे नहीं होता है कि जीजा साला वाली लड़ाई होती है जी जी जी, वैसी हो गई थी। ये थोड़ा सा कर्कश था। और ये किसके लिए करना पड़ता? ललन सिंह के लिए, मुंगेर के लिए। उस मुंगेर के लिए जहाँ से नीरज कुमार भी आते हैं और ललन सिंह जहाँ से सांसद है। निश्चित तौर पर ललन सिंह के गुट के वो हैं और वो जब अशोक चौधरी को ये बात समझाते हैं कि दिस इज एन ऑल आउट वॉर, गैंग वॉर। और इस गैंग वॉर में अपनी अपनी जो इकाइयां हैं उसकी तरफ जो लड़ाके हैं वो जा रहे हैं, इसमें गलत नहीं है। लेकिन जान लीजिए ये फिर मैं वही कहूंगा, ये एकदम जदयू के अंत की शुरुआत है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, देखिए इस बात को समझना होगा, ये बात दरअसल जदयू के लोग अब खुले तौर पर कहने लगे हैं। अरे मैं आपको नाम नहीं ले सकता हूँ रत्नेश जी, दर्शक अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ जी। कई एमएलसी हैं जो पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, कई विधायक हैं जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। अरे सांसदों का तो पूछिए ही मत, सुनील पिंटू तो बस एक चेहरा है। कई सांसद हैं जो रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन ना भाजपा ना कोई और पार्टी उनको लेने तक के तैयार नहीं है। आप अब बताइए ना, इस पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि मजबूरी का नाम पहले हम सुनते थे महात्मा गांधी, अब मजबूरी का नाम इन लोगों ने बना दिया है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार तो बोल भी किए कि कल उन्होंने क्या बोला खुद को मुझे याद भी नहीं पड़ रहा है कि मैं और हम तो ही हैं सबसे बेकार सीएम। नहीं, हम तो बेकार, हम तो फालतू के सीएम है। हम फालतू के सीएम है जी। फालतू के सीएम, देखिए यही तो बात है। फालतू कोई कब हो जाता है? जब अपने समय से ज्यादा किसी जगह पर बैठ जाए जी। आप अगर हमारे यहाँ आए हैं गेस्ट के तौर पर 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा अगर 4 दिन रुक जाइएगा तो फिर गेस्ट थोड़ी होइएगा जी, फिर फालतू हो जाइएगा। इसीलिए संवैधानिक पदों पर राउंड रॉबिन होते रहना चाहिए, पर लोग चेहरे बदलते रहने चाहिए। आज नीतीश जिस पद पर है वो खुद मानते हैं कि वो फिट नहीं है, उनके आसपास के लोग मानते हैं कि वो फिट नहीं है, उनके फैसले साबित कर रहे हैं कि वो एक पार्टी तक संभाल नहीं पा रहे हैं। और हमने उनके हाथ में क्या दे रखा है? एक पूरा प्रदेश जी। जातीय जनगणना के बाद से उनकी पार्टी के लोग उनसे टूट रहे हैं। ये तो बैक फायर कर रहा है। पूरी दुनिया आपको इज्जत देने के लिए तैयार है कि भाई यार अरे नीतीश कुमार ने क्या कर दिया, और आपकी पार्टी में आपकी इज्जत उतार रहे हैं लोग, आपके फैसलों को चुनौती कर रहे हैं। आपके लिए ललन सिंह कितने ईमानदार थे जी। ललन सिंह ने आज तक आपसे कुछ छल नहीं किया। हाँ, ये जरूर बात है कि आज उनकी ईमानदारी राजद के प्रति भी दिखती है जी। गठबंधन के तहत हो या फिर सीएम बनने के, डिप्टी सीएम बनने के इच्छा के तहत हो, लेकिन आपने ये सारी चीजें खुद उनको दी हैं। 2 बार केंद्रीय मंत्री बनते बनते वो रह गए जी। तो निश्चित तौर पर ये गैंगवार अगर हो रहा है तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है। उन्होंने ललन सिंह को ताकत दी और उस ताकत में इंटरफेरेंस करने के लिए अशोक चौधरी को ताकत दे दी। ऐसे नहीं हो सकता, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। और तलवार तो क्या, मैं तो कहूंगा कि अशोक, अगर ललन सिंह तलवार है और अशोक चौधरी खुरपी है। जी, एक सवाल सर यहाँ पे ये बनता है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो नीतीश के बाद अगर चर्चा चलती थी तो उपेंद्र कुशवाहा ही जदयू के होंगे, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा पहले इस बात को भांप लिए थे कि नीतीश कुमार की पार्टी में कलह जो है वो मचने वाला है? वो लगातार जब पार्टी में थे तो इस बात का सवाल उठाते थे कि आप सब कुछ, मतलब वो चाहते थे कि वो सब कुछ उपेंद्र कुशवाहा को सौंप दे और वो खुद अलग तरीके से राजनीति करें, हम पार्टी को देखेंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार ने उनकी बात नहीं मानी। घूम ही रहे थे, वो तो घूम के सब जगह पार्टी को मजबूत कर ही रहे थे जी। नीतीश कुमार के लिए रास्ता तैयार कर ही रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, उस चेहरे के इलेक्शन के लिए जी। लेकिन नीतीश कुमार ने उनके बदले में उनको नहीं दिया रिवॉर्ड जी।
आज वही ललन सिंह के साथ वो कर रहे हैं। अब वही कम अशोक चौधरी कर रहे हैं। आपने सुना ना ललन पासवान का बयान, जो उपाध्यक्ष है पार्टी के? जी 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 कह दिया ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कि दो बातें कही। एक तो पार्टी का अंत का शुरुआत हो गया ये, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी नींव रखा गई आज जी। दूसरा उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति घूम रहा है पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जिसका जनाधार नहीं है, जो शून्य जनाधार के साथ आया है, जो दूसरे पार्टी का नेता है, वो जाता है तो दूसरे पार्टी के नेताओं से मिलता है, अपनी पार्टी के नेताओं से वो मिलता तक नहीं है जी। और अगर मिलने की बात करता है तो उसके पार्टी के नेता हमारे उससे मिलते तक नहीं जिलाध्यक्ष। अरे आपने देखा ना, पार्टी का विधायक विरोध कर रहा है जी बरबीघा जाने के लिए, फिर भी गए। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष विरोध कर रहा है, फिर भी गए। ये क्या साबित कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं अशोक चौधरी उधार के बोरो खिलाड़ी से, भाजपा से, राजद से और फिर अन्य कांग्रेस से, इन पार्टियों के नेताओं को लाकर अपने लिए एक नीतीश के भरमाने के लिए नीतीश कुमार को एक सपोर्ट सिस्टम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको भेद दिया है नीरज कुमार ने, ललन सिंह ने और पार्टी के वो लोग जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। तो नीतीश कुमार से प्रेम का उनको भारी पड़ गया है क्या सर? नीतीश से प्रेम है कि कहीं कुर्सी से प्रेम है? ललन सिंह, मैं पंचनामा में आपको ये सारी बातें समझाऊंगा एकदम आराम से। चलिए ठीक है सर। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से गेम बड़ा में जो चर्चाएं बिहार के जदयू विंग्स के भी चल रही है, जो अंदरूनी कलह एक तरीके से मचा हुआ है, उपाध्यक्ष इस्तीफा देते हैं और तमाम जो बातें वो कहते हैं कि अंदरूनी कलह और अंत की शुरुआत कहीं ना कहीं जदयू की हो गई है। फिलहाल गेम बड़ा में इतना ही। तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।